हेलो दोस्तों, मैं स्क्रीन फिक्सर से कृष्णा ठाकुर। दोस्तों, मेरे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं जो क्लास करने के लिए आते हैं, और बाकी जैसे हमारे पास कॉल आते हैं जो इंक्वायरी वगैरह आती है। तो सबसे ज्यादा दोस्तों एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहता है, वो रहता है डेड फोन का, कि सर हमारे पास डेड फोन आया, उसको कैसे डायग्नोस करेंगे। सर हमारे पास कोई फोन आया, उसमें क्या दिक्कत है, किस चीज की वजह से डेड है, कैसे पता करेंगे। सीपीयू उसका करना है, पावर उसकी करनी है, या कोई बग दिक्कत दे रही है, या एलईडी नहीं बन रहा है, तो किस तरह से दोस्तों आपको चेक करना है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा टेक्नीशियन भाइयों के पास बने रहते हैं। जो भी टेक्नीशियन भाई मोबाइल का काम करते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो आती है आपकी डेड फोन की। तो उसी का मैं सॉल्यूशन लेके आज दोस्तों इस वीडियो में आया हूँ। तो इस वीडियो में बने रहे। मैं आज एक वीडियो बना के आपको दूंगा जिसमें बताऊंगा कि डेड फोन कैसे डायग्नोस किया जाता है। और इस मेरी वीडियो से दोस्तों आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। या आप फ्रेशर हैं तब भी आपको सीखने को मिलेगा, या आप पहले से काम करो, थोड़ा एडवांस में काम करो, तब भी आपको सीखने को मिलेगा इससे। तो वीडियो पे बने रहे दोस्तों। तो आपको बताते हैं कि अगर आपके पास कोई डेड फोन आता है तो किस तरह से उसको डायग्नोस करना है। तो सबसे पहले क्या चेक किया जाता है उसके अंदर। मान लीजिए हमारे पास दोस्तों डीसी रीडिंग रहती है, डीसी मशीन होती है। जब हमारे पास कोई भी फोन आता है डेड फोन, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीसी मशीन में लगा के उस फोन को चेक करते हैं। और चेक करने के बाद हमें डीसी मशीन बताती है कि इसमें क्या है, सीपीयू की दिक्कत है, या पावर की दिक्कत है, या फोन के अंदर शॉर्टिंग है, या शॉर्टिंग नहीं है। एक केस तो ये हो जाता है। पर आपने देखा होगा दोस्तों कि आपके पास जो फोन आते हैं, सारे फोन ऐसा नहीं है कि डीसी मशीन सही बताती है। कुछ रीडिंग ऐसी आती है जो आपको पता ही नहीं चलता कि किस चीज की रीडिंग है, सीपीयू करना चाहिए, पावर करनी चाहिए, या फोन में क्या दिक्कत आ रही है, क्या चीज चेक करें। तो इस चीज में दोस्तों आप बड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। तो वही जो आपका कंफ्यूजन है, उसी का सोल्यूशन लेके मैं आपके पास आया हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से अगर कोई डेड फोन आता है तो स्टेप बाय स्टेप से चेक भी कर सकते हैं, उसे डायग्नोस भी कर सकते हैं, और क्विकली उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी चार्जिंग आईसी से एक लाइन निकलती है, जो आपकी ग्राफिक्स आईसी हो गई, या मान लीजिए आपकी लाइट आईसी हो गई, या नेटवर्क सेक्शन के पीएफ हो गए, या मान लो आपकी पावर आईसी होगी। ये जो आपकी लाइन रहती है दोस्तों, ये होती है आपकी वीपीएच। वीपीएच लाइन आपकी जो होती है वो आपके लमसम हर एक सेक्शन में जाती है। जो सेक्शन को मेन वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, वो आपका रहता है वीपीएच रहता है। अगर मीडियाटेक की बात करते हैं तो इसी का नाम हो जाता है वी सिस्टम। या सैमसंग के अंदर आप दोस्तों जाते हो तो सैमसंग का फोन रहता है, इसके अंदर सैमसंग का सीपीयू लगा रहता है, तो उसमें या तो वी सिस्टम या वी बैट के नाम से आपको ये लाइन मिल जाती है। वीपीएच वाली जो होती है, इसके 3 नाम होते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो चार्जिंग आईसी से वीपीएच आपकी बनती है, यहाँ पे जो कॉइल लगी रहती है 1 माइक्रो हेनरी की लगी रहती है। आप कोई भी फोन में देखोगे दोस्तों, ज्यादातर क्या होगा, 1 माइक्रो हेनरी की ही कॉइल मिलेगी है। जब भी आपकी चार्जिंग आईसी से वीपीएच बन के जाती है तो यहाँ पे 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगाई जाती है, और यही सप्लाई होती है जो आपके पूरे फोन में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। और ये वाली सप्लाई जो होती है आपकी रैम, रोम और सीपीयू में नहीं जाती है, बाकी मेन सेक्शन में आपकी जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या चेक करना है कि जो मेरी वीपीएच है वो प्रॉपर स्टेबल है या नहीं। वीपीएच आपकी क्या मिलनी चाहिए दोस्तों, स्टेबल मिलनी चाहिए। अगर आपकी वीपीएच अप डाउन हुए तो कई बार क्या होती है, ये जो आपकी बैक कॉइल लगी हुई है दोस्तों, ये क्या हो जाती है, ड्राई शोल्ड हो जाती है। इसके कारण भी आपकी क्या हो जाती है, वीपीएच अप डाउन हो जाती है। क्योंकि आपके पास अगर कोई फोन आया है, उसकी अगर वीपीएच बनेगी और वीपीएच आएगी आपकी पावर आईसी के अंदर, और पावर आईसी से क्या कनेक्ट रहता है, आपकी पावर की कनेक्ट रहती है। जब आप पावर की को प्रेस करते हो, ट्रिगर करते हो, जब आपका फोन क्या हो जाता है, ऑन होता है। तो अब मान लीजिए आपके पास फोन आया, आपने डीसी मशीन से लगाया, ये तो वीपीएच होगी, वीपीएच आपकी फोन में बनेगा जब आगे की सप्लाई जो आपकी जनरेट होगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि आपके पास कोई फोन आया तो सबसे पहले डीसी मशीन में ये लगा के चेक कर लेना है फोन के अंदर कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। क्योंकि फोन के अंदर जब शॉर्टिंग होती है तो उसकी वजह से भी क्या आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, फोन आपका ऑन नहीं हो पाता है। तो V4 पावर, आफ्टर पावर यानी प्राइमरी लाइन, सेकेंडरी लाइन में आपको पावर की दबा के देख लेना है कोई हाई एम्पियर कंजप्शन तो नहीं है, या डीसी मशीन में फोन को कनेक्ट करने के बाद कोई भी रीडिंग तो नहीं ले रहा है, ऑटो रीडिंग। क्योंकि ऑटो रीडिंग जो आपकी दोस्तों होती है वो भी आपके क्या हो रहता है, शॉर्टिंग का केस, लीकेज, हाफ शॉर्टिंग इस तरह से आती है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों ये श्योर हो जाना है कि आपके फोन में किसी भी तरह की कोई शॉर्टिंग नहीं है। जब आपके में किसी भी तरह की शॉर्टिंग नहीं है, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद ही आपको ये चीजें चेक करनी है। तो ये श्योर हो जाना दोस्तों आपको कि आपके फोन में कोई शॉर्टिंग नहीं है पहले। तो ये हमने समझा कि आपके फोन में शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए पहली बात तो। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, आपकी वीपीएच है वो स्टेबल बन रही है या नहीं बन रही है। अब आपके फोन में लगी रहती है पावर आईसी, तो दोस्तों यहाँ पे हम पावर आईसी बना लेते हैं। ये आपकी पावर आईसी होगी।
अब ये जो आपकी दोस्तों पावर आईसी होती है, इस पावर आईसी में आपका क्या जाता है दोस्तों, बीपीएच जाता है। ये यहाँ से बीपीएच आपका किसमें चला जाता है, पावर आईसी के अंदर चला जाता है। अब ये जो दोस्तों बीपीएच आपका रहता है पावर आईसी में, ऐसा नहीं एक जगह से इन होता है, ये कई सारी जगह से क्या होता है इसके अंदर यहाँ पर इन होता है बीपीएच। तो आपने देखा होगा कि आपके फोन में जो दोस्तों पावर आईसी लगे रहते हैं उसके पास में कई कैपेसिटर लगे रहते हैं, एकदम पास में लगे रहेंगे, तो वो भी आपके दोस्तों क्या रहते हैं, बीपीएच के कैप रहते हैं। या तो आप चार्जिंग आईसी के पास जाके बीपीएच चेक कर सकते हो, या पावर आईसी के पास भी जाके जो पास में कैपेसिटर लगे रहते हैं उन पर भी आप बीपीएच चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई जा रही है यहाँ पे आपको कैपेसिटर देखने के लिए जरूर मिल जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आपके कैपेसिटर जरूर मिलेंगे देखने के लिए। तो इन कैपेसिटर पे आपको क्या चेक कर लेना है, बीपीएच प्रॉपर स्टेबल है या नहीं है। बीपीएच स्टेबल ना होने के कारण ये कॉइल का मैंने आपको बता दिया, कॉइल को रिसोल्व करके देख लेना आपको। दूसरा ये चार्जिंग आईसी भी हो सकती है और पावर आईसी भी हो सकती है। अब पावर आईसी की बात आई तो आप क्या सोचोगे दोस्तों कि कैसे पावर आईसी की वजह से बीपीएच स्टेबल नहीं हो रहा है। तो क्या होता है कि जब पावर आईसी के अंदर मान लो शॉर्टिंग आ जाती है या इसकी जो पग वगैरह रहती है उसके अंदर शॉर्टिंग आ जाती है, तो जो आपकी चार्जिंग आईसी रहती है जब बीपीएच भेजती है तो पावर आईसी के अंदर जाने के बाद क्या होती रहती है, लाइन शॉर्ट होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका बीपीएच भी अप डाउन होने लग जाता है कई बार। तो आपका बीपीएच आपको चेक कर लेना है। चेक करने का तरीका अच्छा है, अगर आपका मान लो स्टेबल ही हो रहा है तो आपको क्या कर लेना है, कॉइल को रिमूव कर लेना है। तो कॉइल को जब रिमूव कर लोगे तो इसके 2 पॉइंट हो जाएंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पर आप बीपीएच को स्टेबल चेक कर सकते हो। तो आपका बीपीएच आपने चेक किया प्रॉपर बन रहा है। उसके बाद क्योंकि क्या होता है आपके फोन में पावर की होता है, क्योंकि जब भी दोस्तों आप फोन को ऑन करते हो तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, आप पावर जो की रहती है पावर बटन को आप ट्रिगर करते हो। जब आप पावर बटन को ट्रिगर करते हो उसके बाद ही आपकी जो डीसी मशीन होती है वो एक रीडिंग देती है। अब बात करें कि पावर की जो रहती है उसमें कितने वोल्टेज मिलते हैं, तो क्वालकॉम का अगर फोन रहता है तो या तो आपको 1.8 मिलेगा या 2.8 मिलेगा, या आपका मीडियाटेक या सैमसंग का रहता है तो जो बैटरी के अंदर वोल्टेज आते हैं जो बीपीएच के अंदर रहते हैं वो वोल्टेज आपको पावर की पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अब पावर की को आप दबा रहे हो, अगर आपकी मशीन कोई भी ट्रिगर नहीं ले रही है यानी कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही आपकी मशीन, तो कहीं ना कहीं या तो आपके पावर की को वोल्टेज नहीं बन रहे या फिर ये लाइन आपकी क्या है कहीं ना कहीं से ओपन हो गई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फोन के अंदर या चार्जर लगा लो या डीसी मशीन कनेक्ट कर लो। आपको क्या चेक करना है, क्या मेरी पावर की को वोल्टेज बन रहा है, क्योंकि जब पावर की को वोल्टेज बनाएंगे आप पावर की दबाओगे तो मशीन के अंदर डीसी मशीन के अंदर कोई ना कोई रीडिंग आपकी आएगी। अब आपने चेक किया कि मेरी पावर की पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, आपने चेक किया कि मेरी पावर की पे कोई वोल्टेज नहीं आया तो डीसी मशीन तो कुछ देगी नहीं। तो आपको क्या करना है, उसको डीसी मशीन को हटा के आपको पावर की जो रहती है इस पर आपको चेक करनी है जीआर चेक करने का तरीका रहता है, मल्टीमीटर को दोस्तों आपको डायोड मोड में लगाना है, रेड वाली प्रोब ग्राउंड पर रख के और ब्लैक से आपको चेक कर लेना है। जब आपकी जीआर आ जाएगी तो आपको जीआर से ये पता लगेगा कि जो आपकी ये लाइन है पावर आईसीसी का है करेक्ट है। वही अगर ये लाइन कहीं से ब्रेक मिलती है, नहीं आप जब चेक कर रहे हो ओएल दिखा रहा है, कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो आपकी पावर की लाइन होती है दोस्तों इसमें रजिस्टर वगैरह लगे रहते हैं, तो रजिस्टर वगैरह को चेक कर लेना है। या मान लो ओपन नहीं है लाइन, वोल्टेज नहीं आ रही, तो आपको क्या चेक करना है, क्या आपका बीपीएच बन रहा है, क्योंकि आपका पीबीएच बनेगा। बीपीएच जब पावर आईसी के अंदर जाएगा, जब पावर आईसी क्या करेगी, पावर की के लिए वोल्टेज सप्लाई आउट करेगी। तो सबसे पहले आपको बीपीएच स्टेबल चेक कर लेना, उसके बाद पावर की पे वोल्टेज आपके आने चाहिए। तो ये दोनों चीज आपको चेक कर लेनी है। अगर ऐसा आपका केस बन रहा है कि बीपीएच आपके में बढ़ रही है पर पावर की पे किसी भी तरह का कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आपको पावर आईसी को चेंज कर देना है। पावर आईसी को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे चेंज कर देना है। अब आप कहोगे पावर आईसी को डायरेक्ट चेंज कर दें, क्या कुछ और टेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो पावर आईसी शॉर्ट वगैरह हो गई या कोई इसी लाइन में शॉर्टिंग आ गई, तो उस वजह से भी हो सकता है आपका पावर की वोल्टेज डाउन है। तो पावर आईसी के पास आपको दोस्तों क्या कर लेना है, शॉर्टिंग चेक कर लेनी है कि किसी भी तरह की आपका शॉर्टिंग तो नहीं है आपकी पावर आईसी के पास। तो पावर आईसी के पास आपको क्या मिलेंगे, बक मिलेंगे और आपको कैपेसिटर मिलेंगे, यानी बक एलडीओ सप्लाई की आपको कैपेसिटर और कॉइल देखने के लिए मिल जाएगी। तो उन पे आप जीआर चेक कर लो, 2 मिनट भी नहीं लगेगी, सबका जीआर चेक करके आपको पता लग जाएगा कि मेरी पावर आईसी के पास किसी भी तरह की कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो अगर आपका बीपीएच बन रहा है, कोई शॉर्टिंग भी नहीं है और पावर की वो वोल्टेज नहीं बन रहा है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, पावर आईसी को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। पावर आईसी आप चेंज करोगे तो क्या होगा, पावर की वो वोल्टेज आ जाएंगे और आपका फोन भी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा।
तो आपकी पावर की पे भी वोल्टेज आ गई दोस्तों और बीपीएच भी आपकी बन गई। अब क्या चेक करना है, तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, फोन के अंदर चार्जर कनेक्ट करना है। क्योंकि पता है दोस्तों आपका फोन दो तरीके से ऑन होता है, एक तो आप जब पावर बटन दबाते हो जब ऑन होता है, दूसरा जब आप फोन के अंदर चार्जिंग कनेक्ट कर रहे हो तो बैटरी ना लगी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे आप चार्जर लगाते हो या पावर बटन ट्रिगर करते हो तो फोन के अंदर की जो सप्लाई होती है वो क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। क्योंकि डेड फोन रहेगा या तो पावर की को आप शॉर्ट कर दो, अगर पावर की शॉर्ट नहीं करो तो दोस्तों कनेक्ट करो उसके अंदर चार्जर। जब आप चार्जर कनेक्ट कर दोगे तो आपकी बीपीएच बन जाएगी, पावर की भी वोल्टेज आ जाएंगे। अब आपको पता है कि जो आपकी पावर आईसी होती है, पावर आईसी के पास दोस्तों यहाँ लगी रहती है बक कॉइल। अब डिपेंड करता है आपके फोन में कौन सी पावर आईसी लगी है, क्योंकि उसी हिसाब से किसी में 5 बक कॉइल होती है, किसी में 9 होती है, किसी के पास 12 होती है। इस तरह से इनके पास क्या मिलेंगे आपको, ये कॉइल मिल जाएंगे लगी हुई। तो ये आपकी बक कॉइल होती है। इन बक कॉइलों में क्या होता है दोस्तों, 2 बक कॉइल ऐसी होती हैं जो वापस पावर आईसी के अंदर ही आती है, यानी पावर आईसी से निकलती है 2 लाइन और वापस किसके अंदर चली जाती है, पावर आईसी के अंदर ही चली जाती है। इनका दोस्तों जो नाम रहता है, एक होता है इसमें हाई एलडीओ और एक होता है इसमें लो एलडीओ। अब इनके दोस्तों वोल्टेज की बात करें तो इनका कितने कितने वोल्टेज बनते हैं, तो आपका हाई एलडीओ होता है इसमें 2.0 वोल्टेज के समथिंग बनेंगे और जो आपका लो एलडीओ होता है इसमें 1.3 वोल्टेज के समथिंग आपको जनरेट किए हुए दिखाई देंगे। तो इनमें क्या होता है, जब आपकी दोस्तों बग बनती है तो सबसे पहले बग में क्या होता है, ये 2 वोल्टेज सबसे पहले आपके बन जाते हैं। जब ये वोल्टेज बनते हैं उसके साथ ही आपके क्या होते हैं, ये बाकी बग बनती है। जो बाकी बग होती है दोस्तों वो सीपीयू के अंदर जाती है और ये जो बग रहती है वापस के अंदर चली जाती है पावर आईसी के अंदर। पावर आईसी के अंदर क्यों जाती है, तो इनमें से क्या होता है, जब ये बग इसके अंदर जाती है तो जाने के बाद इसमें से कई सारी एलडीओ सप्लाई जनरेट होती है, जैसे रैम के लिए हो गया या स्टोरेज के लिए हो गया। इस तरह से आपकी सप्लाई जनरेट होती है। तो आपको बग पे क्या चेक करना है, एक तो 2 वोल्टेज मैंने 2 ये बता दिए, दूसरा क्या होगा, बाकी जो बग रहेगी इन पे आपका 0.6 से 1.2 के समथिंग कोई वोल्टेज मिलेगा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि एक 2 वोल्टेज, एक 1.3 और 0.6 से 1.2 के बीच में यानी 0.8 मिले या 0.7 वोल्टेज बाकी बगों पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो बग का जो वोल्टेज रहेगा दोस्तों वो स्टेबल होना चाहिए। आपका जो बग का वोल्टेज वो क्या रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। अगर आपका बग का वोल्टेज स्टेबल नहीं होगा तो आपका फोन कभी भी ऑन नहीं होगा। अब आपको केस क्या मिलेगा, 3 केस मिलेंगे पावर आईसी के पास ये वोल्टेज का। एक तो आपके वोल्टेज सारे ओके मिलेंगे, ठीक है ना, प्रॉपर वोल्टेज रहेंगे। दूसरा वोल्टेज या तो मिलेंगे नहीं आपको, या उनमें से कुछ वोल्टेज दिखाई देंगे, कुछ वोल्टेज नहीं दिखाई देंगे। तीसरा क्या बनेगा, जो बग के वोल्टेज होंगे वो अप डाउन हो रहे होंगे। अब आपने देखा कि जब आपका बग का वोल्टेज क्या हो रहा है, स्टेबल है, पर आपका फोन ऑन नहीं हो रहा है, तो कई बार क्या हो जाता है कि सीपीयू आपके फोन में ड्राई सोल्ड हो जाता है। तो उस केस में आपको सबसे पहले दोस्तों क्या कर लेना है, सीपीयू को रिवॉल्व कर लेना है। सीपीयू रिवॉल्व करने से आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। अब दूसरा केस ये बनता है कि कुछ वोल्टेज मिल रहा है या बग का कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, या बग के वोल्टेज आपके क्या हो रहे हैं, अप डाउन हो रहे हैं। अब अप डाउन जो हो रहे हैं या बन नहीं रहे, तो उसका रीजन क्या हो सकता है दोस्तों, कि बग के पास जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, कॉइल लगी हुई है, इनमें ये चेक करो किसी पर शॉर्टिंग तो नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बग फ्लक्चुएट कर रही होती है या किसी बग पे नहीं मिल रहा है, किसी पे मिल रहा है, तो क्या होता है, ज्यादातर आपने देखा होगा कि बग पे कोई किसी लाइन पे आपको शॉर्टिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो आपको क्या कर लेना है, पावर आईसी के पास आपको जीआर ले लेनी है प्रॉपर के कोई लाइन शॉर्ट हो नहीं है। मान लीजिए आपकी ये वाली बग है, आपने चेक किया कि बग जा रही है आपके सीपीयू के अंदर और ये बग आ रही है एकदम 0 दिखा रही है। 0 का मतलब क्या रहता है, आपकी बग लाइन ये क्या है, शॉर्ट है। अब क्या होता है कि शॉर्ट तो है, चलो समझ में आया कि बग लाइन शॉर्ट हो रही है, कॉइल तो शॉर्ट नहीं होती है, कॉइल कभी आपकी शॉर्ट होती नहीं है क्योंकि ग्राउंड से कोई कनेक्शन नहीं रहता, तो लाइन कहीं ना कहीं शॉर्ट है। अब लाइन में क्या होता है, कैपेसिटर भी लगे रहते हैं, कैपेसिटर भी हो सकते हैं। दूसरा, कैपेसिटर से शॉर्टिंग नहीं होती, या तो पावर से शॉर्टिंग होगी, क्या रहेगी, आपकी सीपीयू ड्राई सोल्ड रहेगा, उसकी वजह से शॉर्टिंग होगी। अब समझ में नहीं आता कि पावर आईसी करें हम या सीपीयू करें, तो उस कंडीशन में क्या करना है दोस्तों, आपको कॉइल को निकाल देना है। कॉइल को निकालने के बाद इस तरह से आपको 2 पॉइंट यहाँ पे दोस्तों दिखाई देंगे। तो इन दोनों पॉइंटों में से आपको ये चेक करना है किस वाले पॉइंट पे आपको शॉर्टिंग दिखाई दे रही है। अगर शॉर्टिंग सीपीयू वाले पॉइंट से दिखाई दे रही है, जो लाइन सीपीयू से में जा रही है उस लाइन पर शॉर्टिंग आ रही है, तो आपको सीपीयू रिवॉल्व करना है। अगर इधर शॉर्टिंग आ रही है तो यहाँ पे आपको पावर आईसी को चेंज करना है। तो यहाँ से आपको ये चीजें चेक कर लेनी है। अब क्या है, आपने देखा कि बग आपकी अप डाउन हो रही है, ठीक है ना, अप डाउन हो रही है और शॉर्टिंग भी नहीं है। तो आप 2 केस रहे यहाँ पे,
आपकी पावर रही, या तो आपकी पावर दिक्कत दे रही है या आपका सीपीयू ड्राई सोल्ड हो रहा है, ठीक है ना। और आपको पता है फोनों में सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है सीपीयू ड्राई सोल्ड की आ रही है। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, सीपीयू को रिवॉल्व कर लेना है, क्योंकि सीपीयू रिवॉल्व करने से क्या हो जाता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ड्राई सोल्ड होने का मतलब क्या होता है कि सीपीयू आपका कनेक्ट रहता है, बीच में पेस्ट रहता है इसके अंदर, तो क्या होता है सीपीयू आपका हीट भी होता है। और कभी क्या होता है, जैसे मान लो आपका फोन हीट है, आपने ऐसे बिस्तर पर फेंक के मार दिया तो सीपीयू से भी आपका ड्राई सोल्ड हो जाता है। इसलिए आपको क्या कर लेना है दोस्तों, सीपीयू को यहाँ पे रिवॉल्व कर लेना है। अब क्या हो रहा है, आपकी मान लो तीसरा जो कंडीशन है, मान लीजिए आपकी जो बग है कोई बन रही है, कोई नहीं बन रही है, कोई भी बग नहीं बन रही है, तो उस केस में सबसे पहले आपको दोस्तों जो करना है काम, वो करना है आपकी पावर आईसी को चेंज। पावर आईसी चेंज करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर पावर आईसी चेंज करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो यहाँ पे आपको जो सीपीयू होता है इसको रिवॉल्व करना है, क्योंकि सीपीयू के नीचे भी अगर वॉलेट आइसोल्ड हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, आपकी जो बग रहते हैं वो अप डाउन होने लग जाते हैं। तो इस केस में आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है सीपीयू और आपकी पावर के बीच की आ रही है, तो इनके बीच का जो कनेक्शन है वो आपके बग और एलडीओ के द्वारा जा रहा है। तो बग वगैरह आपकी ओके है तो या तो आपकी पावर गई या आपका सीपीयू गया। तो इस तरह से क्या होता है दोस्तों, आपके पास अगर फोन आता है कोई भी, तो जो मैंने आपको यहाँ पे एक छोटे रूप में आपको डायग्नोस होता है उसकी मदद से आप अपने फोन को काफी हद तक रिपेयर करके ले जाओगे। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो आपको बताया कि किस तरह से अगर आपके पास कोई फोन आता है और उस फोन को अगर आप चेक करते हो डीसी मशीन से और फोन के अंदर कुछ सॉर्टिंग वगैरह नहीं है और डीसी रीडिंग नहीं आ रही है या कोई रीडिंग आ रही है, आपको समझ में नहीं आया, तो जो मैंने आपको स्टेप बताया इस स्टेप से करोगे तो आपको काफी बेनिफिट रहेगा, आपका फोन का जल्दी से क्या हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। इसी तरह की दोस्तों इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट बैच है 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो एंड्रॉइड और आईफोन का है, तो अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए कोर्स से रिलेटेड तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है दोस्तों उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और बाकी दोस्तों हमारे यहाँ एंड्रॉइड आईफोन के कोर्स तो कराए जाते हैं, प्लस ग्लास के भी कोर्स कराए जाते हैं, जैसे एज ग्लास हो गया, फ्लेक्स फोल्ड हो गई, फ्लिप फोल्ड के हो गए, ग्लास फ्लैट ग्लास का हो गया, तो डिस्प्ले से रिलेटेड भी हमारे यहाँ दोस्तों कोर्स कराए जाते हैं। तो इन सब की आपको जानकारी चाहिए या आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि हमारा कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है, तो उस कॉम्बो ऑफर का आप लाभ भी उठा सकते हो। लाभ उठाने के लिए स्क्रीन पर नंबर दोस्तों जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं हमारी टीम से। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक फॉर वॉचिंग।